क्योंकि ये शिविर 4 दिन यहाँ पे चलेगा, तो इसके अलग अलग अध्यक्ष ही रहेंगे। तो आज की सभा के अध्यक्ष सभी किसानों नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें, बहुत सोच विचार के जो बुजुर्ग लोग थे हमारे, क्योंकि हरिद्वार गंगा जी पे नहाने आते थे लोग, तो बुजुर्गों ने बैठ के एक चर्चा करी कि क्यों ना वहां पे 3-4 दिन का एक शिविर रख ले, अपना चिंतन भी होगा और सब लोग एक साथ ही गंगा स्नान भी सबका हो जाएगा। मई जून के महीने में, और आज ये करीब 36-37 साल के लगभग इसको हो गए, ये कंटिन्यू चल रहा है। और अब तो महिलाएं, बच्चे अपने परिवार के साथ में सब लोग यहाँ पर आते हैं, गंगा जी में अपना स्नान करेंगे, गंगा माँ का आशीर्वाद देंगे और अपना 6 महीने के कार्यक्रम यहाँ पर बढ़ाते हैं हम बैठ के। अगला फिर माघ मेले में प्रोग्राम होता है, माघ मेला प्रयागराज में, वहां पर फिर प्रोग्राम होगा। वहां पर ये 3-4 दिन 5 दिन चलता है। वहां बड़ी व्यवस्था सरकारों की रहती है। यहाँ पे तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो माघ मेले में होती है, लेकिन यहाँ पे भी प्रयास करा जा रहा है कि यहाँ की सरकार भी, यहाँ के अधिकारी भी यहाँ पे सहयोग करें। अब की बार भी पानी की यहाँ पे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ के प्रशासन के, सरकार के दिमाग में एक चीज आ गई कि लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड में आते हैं तो ये यहाँ से जल्दी निकल जाए। यही हाल कावड़ के साथ में करते हैं, ये लोग यहाँ पे रुके ना, ये तंग हो रहे यहाँ से चले जाए। यहाँ पे भी पानी की लंगरों में बड़ी दिक्कत अब की बार नहीं। तो प्रशासन से है कि 2 दिन हम यहाँ पे हैं, आज भी रात के लंगर की व्यवस्था हो रही, भोजन की व्यवस्था रहे, तो यहाँ पानी का प्रॉपर इंतजाम यहाँ पे करवाते रहे। नहीं तो ये कोई अपाहिज नहीं कि सड़क को पैदल चलना नहीं जानते, ये सड़क को पैदल चलना भी जानते हैं और रोड साइड से भी चलना जानते हैं, ये दोनों रास्तों पर चलना जानते हैं। हमारे पास में काम झाम ट्रैक्टर ये सब साधन है, हम अपना देहरादून की तरफ चलते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से, पहले हमारे प्रोग्राम 3 जगह होते थे, अब हमने 2 जगह हो गए, लालकोट थी और यहाँ पे VIP घाट पे बैन प्रोग्राम हमने करा, और अच्छा प्रोग्राम की बार वहां के यहाँ पे बैन प्रोग्राम, बैन फंक्शन और बहुत व्यवस्था यहाँ पे की है। तो ये प्रशासन भी अपना ध्यान रखे। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन क्रांतिकारी भी हैं, वो वैसे भी नहीं है कोई चीज जानते नहीं। दूसरा, बड़े इशू कई हैं। एक है, अब की बार आलू बढ़िया अगर पैदा हो गया तो उसके दाम नहीं मिलेंगे। आलू का किसान बर्बाद है पूरा। वो वहां पे कोल्ड स्टोर में छोड़ कर जाएगा, और सबसे ज्यादा भाव उस किसान की होगी जिसने ठेके में खेती ली है, वो किसान सबसे ज्यादा बर्बाद होगा। दूसरा किसान है बिजली का। बिजली में तो आम आदमी है, वो किसान भी है, वो मजदूर भी है, वो दुकानदार भी है। स्मार्ट मीटर, भाई क्या करोगे इसका स्मार्ट मीटर का? एक तो ये इसका विरोध करते हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। इसकी पहले ही आवाज निकल गई कि भाई ये 25% तो तेज चल रहा है, तो किसान तो वैसे ही बढ़ जाएगा, आम उपभोक्ता भी इससे पीड़ित रहेगा। सरकार की पॉलिसी क्या है कि बिजली को बेचना है
तो पहले मीटरिंग कर दो, बिजली को तो अपना बेच देना, फिर बिजली को प्राइवेट करेंगे तो किसान तो गांव के लोग तो बर्बाद होंगे ही। अभी भी मलिक साहब ने लोगों ने बताया कि अगर ट्रांसफार्मर किसान का जल जाता है तो कहते हैं जी पहले खेत में मीटर लगाओ। मीटर लगा के खेती होती देखी किसी ने? कोई खेती उद्योग धंधा है? देखो ये बीजेपी वाले जब कह रहे हैं कि जब आपने आंदोलन छोड़ दिए, आपने रात को रुकना छोड़ दिया, क्योंकि पंखे में सोने लगे, इनको पता था कि रात को बिजली दे दो, इनको एसी लगा दिए, पंखे लगा दिए, रात को आराम से सोए, तो कहां आंदोलन करने की जरूरत है? तो भाई आंदोलन तो करना पड़ेगा बिजली विभाग के खिलाफ। खाद पानी भी उसी में आ जाएगा। खाद की लाइन लग रही है, कोई किसान ऐसा नहीं है जिसने खाद नहीं डाला, या तो आपको वैसे मिल जाएगा, नहीं तो ब्लैक में मिल जाएगा, महंगा मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, क्योंकि ये ब्लैक में चला गया खाद, ब्लैक मार्केट में। उसी के साथ में एक नैनो दे रहा, किसान मांग रहा, ये नैनो भी उसके साथ में लगा रहे, कुछ और दवाई बांध देते हैं, ये भी खेत में गिर गई। तो भाई बगैर आंदोलन के ये देश बचेगा नहीं। आंदोलन किसान कर सकता है, आंदोलन और कोई नहीं करेगा, आंदोलन किसान कर सकता है। वो छात्रों का आंदोलन भी आपको करना पड़ेगा, छोटा दुकानदार है उसका आंदोलन भी आपको करना पड़ेगा, रेहड़ी पटरी वालों का भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा। मतलब स्कूल बंद, शराब के ठेके खुल रहे, ये तो शुक्र ये मान लो स्कूल बंद होगा, उसी में शराब के ठेके नहीं खुले, बिल्डिंग बनी हुई थी। ये मेहरबानी करती तो चीज में कह लगे नहीं, हम तो 200 मीटर दूर खोद रहे सड़क से, फिर सड़क पे ओला पसीने आदमी सड़क को तो ले भी नहीं था, अब वो तो 200 मीटर अंदर खोल दिया, वो अंदर से आदमी का ओला हो गया, वहां से पटाख दे सीधे। एक ना नहीं रखा सड़क में को शराब पीनी हानिकारक है। उन्होंने कहा मैं किसने बड़े बोर्ड लगा रखे, कहते जिसने शराब के ठेके की तरफ को निशान लगा रखा, लिख रखा कि शराब सेहत के लिए ठीक नहीं है, शराब पीनी हानिकारक है, अब निशान लगा रखा। फिर अगले खंभे में लग रहा, फिर उससे अगले खंभे में लग रहा, और फिर तीर का निशान गांव की ढंग को लग रहा है, और ठेके में जाकर कहते हैं शराब पीनी हानिकारक है, और ठेका बता दिया कहाँ है ठेका, तो प्रचार कर रहा है कि शराब पीनी हानिकारक है, और बोर्ड लगा रखे पूरे लंबे 1-1.5 किलोमीटर में बोर्ड लगा रखे। तो बहुत से इश्यू अब की बार है। हम अभी कश्मीर गए, श्रीनगर का किसान भी दुखी है। वहां जब अमेरिका से जो डील हो रही है, ये ट्रेड डील इसको बोल रहे हैं, वहां से सेब का जूस आएगा, सेब आएगा वहां से, तो कह रहे हम तो बर्बाद हो जाएंगे, उनका सेब कौन खरीदेगा? अब हमारे देश में कोई सेब की कमी थोड़ा है, हमारे देश से 3 देशों में सेब जाता है, कश्मीर में, बांग्लादेश में जाता है, तो वहां 100% ड्यूटी है। अगर वो 100 रुपए किलो जा रहा तो 100 रुपए किलो ड्यूटी देनी पड़ेगी। भूटान और नेपाल 3 देशों में हमारे देश का जाता है। अब अगर अमेरिका जैसा देश यहाँ पे आने बेचने लगेगा तो हो गया हमारा कोई बात। अभी मक्काई 5 लाख मीट्रिक टन, मतलब 50,000 क्विंटल यहाँ पे मक्का आएगी, तो मक्का का रेट कितना होगा? 1400 रुपया क्विंटल। उसमें पूरा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हम गए तो मैं कह लीजिए हम मर गए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो बीच वाला भाग है, इसमें मक्का बहुत पैदा होती है, तो ये किसान थोड़ा बर्बाद हो गए। और वहां से और भी बहुत सी चीजें आएंगी, जैसे ये ट्रेड फाइनल हो जाएगी जो डील है, तो इससे बहुत से अनाज आएंगे, फ्रूट आएंगे, सेब संतरे आएंगे, तो हमारा किसान बर्बाद होगा। तो इसका भी विरोध हमको करना है, ज्ञापन में हमने लिखा है, कल उसको देंगे।
जब अधिकारी आएंगे एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को जाएगी, एक यहाँ की सरकार को जाएगी, क्योंकि दिक्कत यहाँ के पहाड़ के किसान को भी है। पहाड़ का किसान जो सब्जी फल फ्रूट पैदा करे वो अपने खेत से मंडी तक जाने का उसका खर्चा बहुत बैठता है। हमने यहाँ की सरकार को कहा भाई ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो, खेत से मंडी तक जाने की व्यवस्था सरकार कर दे, तो यहाँ का किसान कुछ जिंदा रहेगा, नहीं तो सब किसान पलायन कर गए। गांव से 20 किसान आए, उनके खेत खाली हो गए, उसमें जंगल खड़े हो गए, उसमें बंदर भालू जंगली सुअर पैदा होगा। 2-4 लोग को काम में हैं, वे अपने खेत में खेती करें, वे उजाड़ रखते हैं। पानी का प्रबंध नहीं यहाँ पे है। पहला से 15-20-30 साल पहले पानी की कुछ व्यवस्था थी, लेकिन अब यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने इनको कहा भी कुछ व्यवस्था कर दो। चाइना की एक पॉलिसी है, अगर यहाँ पे भेड़ चलाने वाले हैं, पशु चलाने वाले हैं या पहाड़ के नजदीक लोग रहते हैं तो उनको ही अलाउंस देते हैं। भेड़ बकरी चलाने वाले को तनख्वाह देते हैं। भाई हमारे यहाँ पर भी कर दो, कम से कम हम क्राइम तो नहीं करेंगे। जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में है, जो भी जाति वहां पर रह रही, आप उसको SC/ST का आरक्षण दे दो। कम से कम उस लालच में वहां पर पड़े रहे, पहाड़ खाली हो गए, लोग नीचा आने का बसने लगे, क्योंकि रोजगार उनके पास में है। ये बहुत से सवाल हैं, इन पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे 2 दिन यहाँ पर बैठ कर चर्चा करेंगे। आप अपना बैठो यहीं, अभी 1-2 घंटा जो जिलाध्यक्ष आए हैं, ये मीटिंग समापन हो जाएगी। 1-2 घंटा 1-1.5 घंटा तो जिलाध्यक्ष होने में बैठ जाएंगे, जब भी चर्चा कर लेंगे आप उसमें बगैर माइक के बैठ जाएंगे। और फिर आपका रागणी का प्रोग्राम होगा, खाना खा के फिर रागणी का प्रोग्राम होगा, खाना खा के रागणी चलते रहिए। और बढ़िया रागणी यहाँ पे राहुल ने बढ़िया रागणी गाते हैं, बहुत बड़ा रखे हैं। जो बेटी है हमारी यादव, अलका यादव लड़की, इसने भी बहुत बढ़िया आपको भजन सुनाए। एक और आदमी होगी वहां से मुरादाबाद सब लोगों से गीता सीता, हाँ उसके पिताजी भी संगठन में ही थे, वह बहुत बढ़िया भजन गाती है। तो जो हमारी बहनें आ रही और इनके फिर ओरिजिनल जो गीत है वे अपने घर में गावेंगे, तो वे तो गीत तो सभी पे ही आवे, बिना गीत के तो बात पड़े नहीं। अब अपना यहीं पे गाओ, आप कल भी आएगी, कल भी आओ, कलाकार कल भी आओ। और कुछ दूसरा वहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी एक मंडली है जो हरियाणा से आ रही, और अब की बार ये व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करी कि लंगर भंडारे बाहर रहे और यहाँ पे ही सब नाना धोना सब इकट्ठा ही परिवार अपना रहे। तो ये भी व्यवस्था करी। लंगर बहुत जगह से आए, गुरुद्वारों से लंगर आए, गाँव से आए, जिलों से लंगर व्यवस्था हो रही। इनकी लिस्ट बना देंगे कि किस किस जिले से आए, कौन कौन से गुरुद्वारा से आए, तो कब उसका अलाउंस और उनको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। जो लंगर भंडारा लग रहे हैं, बहुत से ट्रैक्टर आए, क्योंकि ट्रैक्टरों की भीड़ की बात बहुत थी, तो ट्रैक्टर ज्यादातर ट्रैक्टर वहाँ पे गए। जो मेरठ क्षेत्र का ट्रैक्टर है वो तो लाल कोठी में सारा उसकी व्यवस्था वहाँ पे करवाई, क्योंकि यहाँ हो नहीं सकती। और टेंट भी जिन्होंने लगाया उनका भी धन्यवाद, कि जिन्होंने टेंट लगवाया ये उसका भी धन्यवाद है। जो कमेटी है उसने लगवाया। एक चीज और है, बड़ी खुशी की बात है कि पंडित राजपाल शर्मा जी को गाड़ी देंगे, उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, कुछ और यहाँ पे आ जाएगा, तो एक नई गाड़ी फ्लेरो इनको संगठन की तरफ से दी जाएगी। भाई यही करते हैं, इनमें काले रंग की गाड़ी को हमने मदे करी, सफेद रंग की गाड़ी देंगे इनको। वह 11-12-13 लाख रुपए के आसपास की आएगी, तो उनका भी है, क्योंकि पंडित जी बड़ा काम करते हैं। सब जगह पूरे क्षेत्र में अंदर लगा कर हम लोग गाड़ी में सफर करते हैं, और गाड़ी में सफर करेंगे तो पंडित जी को गाड़ी दे देंगे। आओ जी।